Hey you all, this is Shreya Pandey again and आज हमारी दूसरी वीडियो है एंड आई एम गोइंग टू रिवील माई सीट का रिज़ल्ट। ऐसे लाइक मतलब टॉप रिज़ल्ट नहीं है जो मतलब ऐसे एकदम पूरा उद्घाटन हो रहा है उसका, बट यस जो है सो है। अब मतलब मेरा ही मार्क्स है ना, तो बताना तो बनता है। लाइक मैंने पहली वीडियो में तो कुछ अपने बारे में बताया नहीं, तो किसी को पता भी नहीं होगा कि मैंने CUT दिया है, बट आज मैं बता देती हूँ। देखिए ऐसा है, आई एम श्रेया पांडे एंड आई लिव इन कोलकाता। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और मैंने 12th अभी जस्ट पास किया है। बेयरली पास किया है क्योंकि CBSE ने मेरा मार्क्स जला दिया था। दे डिडंट वांटेड मी टू पास, सो दे जस्ट लाइक मतलब थोड़ा सा उन्होंने रहमत दिखाई एंड मुझे पास कर दिया। तो व्हाट हैज़ ऑल हैपेंड वी नो दैट। और इतना कचरा तो मतलब शायद ही कहीं होता होगा, सब 2026 में ही हो जाना है। मैंने बोर्ड्स दिया, बोर्ड्स का मार्क्स इन्होंने मतलब पता नहीं क्या बोलूँ यार। CBSE के रिज़ल्ट के ऊपर जो मैं रोई हूँ ना, मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी ही गलती है जो मैं CBSE में आई, मेरी गलती है। देखो मैं मानती हूँ, मेरे को ICSE से मैं थी 10th तक, उसके बाद मेरे को ISC में ही जाना चाहिए था। मैं CBSE में चली गई, बट सबका इतना ज़्यादा ये था कि नहीं भाई CBSE पढ़ पाएगी, ICSE में जाएगी तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा इन्होंने बोला कि अब लाइक कि नहीं, मैं तो CBSE में ही चली जाती हूँ, मैं पढ़ पाऊँगी, मैं किसी लाइक प्रिपरेशन करूँगी। बट मेरे को तो JEE और नीट का प्रिपरेशन करना ही नहीं था ना। और देखो अब क्या ही बोलो, अब जो होना था वो हो चुका है। खैर यही बचा है बोलने के पास, खैर बोलना। तो यही हुआ एंड देन देखो मैं अभी बता देती हूँ, मतलब बताना तो चाहिए कायदे से। सो लाइक मैं PCM स्टूडेंट हूँ विद कंप्यूटर साइंस और लाइक CBSE से अभी तक तो पता ही चल गया होगा आप लोग को। तो लाइक मैंने नीट और JEE की प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना था और ना ही मेरे को मेडिकल में जाना था। तो सॉरी यस हो जाता है कभी कभी, है ना। तो मेरे को लाइक मेडिकल में भी नहीं जाना था, मेरे को इंजीनियरिंग भी नहीं करनी थी। सो आई ऑलरेडी हैड दैट इन माइंड कि मतलब मेरे को इससे बाहर ही कुछ पढ़ना था। दैट तो आई हैड इन माइंड, बट कैसे पढ़ना था ये मेरे को नहीं पता है। आई वाज लाइक कि शायद बोर्ड्स, सही बात बोलूँ तो उस टाइम पे दिमाग में चल रहा था, बिना मतलब के चल रहा था कि JEE में अपीयर होना या फिर WebG में अपीयर होना, मतलब WBJEE में, दैट इज़ वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ फॉर यहाँ के कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने के लिए। वी डू हैव वेरी लाइक गुड कॉलेजेस यहाँ पे, तो लाइक बाहर के भी स्टूडेंट्स वो करते हैं, तो ठीक है, ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटी के लिए इंजीनियरिंग के लिए। बट मेरे को करना नहीं था, बट क्या था कि लाइक सब कर रहे थे एंड ऑल दैट, वो चीज़ एक दिमाग में आ गया था। सब कर रहे थे यार, वो भी पता था कि नहीं करना है जो सब कर रहे थे, बट एक होता है ना कि लग रहा था कि हाँ अपीयर हो जाएंगे, WBJEE दे देंगे, JEE मेंस दे देंगे, तो ऐसा था दिमाग में। बट ये बट कितना करूँ यार मैं। हाँ तो देखो ऐसा है कि वो चीज़ दिमाग से निकल गया, लाइक कि जो करना है वो कैसे करना है, किस कॉलेज से करना है, हाउ एम आई गेटिंग दिस। और ये कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जो बोर्ड्स का रिज़ल्ट होगा ना उसके ऊपर आई विल गेट लाइक दैट मेरिट बेस्ड कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। तो बोर्ड्स का रिज़ल्ट तो मैं बताऊंगी अलग से कि कितना आ रहा था मेरा बोर्ड्स के रिज़ल्ट, बोर्ड्स में कितना आया। बताने वाला मार्क्स नहीं है, बट बता देना चाहिए यार, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखेंगे हम लोग, है ना। ऐसा ही हुआ एंड देन लाइक मेरे को पता चला CUT एंड एवरीथिंग के बारे में। तो मैंने CUT के लिए प्रिपेयर करने का सोचा कि वो तो मैं दूँगी, उससे तो कॉलेज लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज है विश्व भारती करके, वेस्ट बंगाल में, तो वो चीज़ दिमाग में था कि विश्व भारती ले लेंगे एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरे को बाहर जाने का कोई ऐसे शौक नहीं चढ़ा हुआ था, तो हम बाहर ही जाएंगे। लाइक जाना वैसे बुरी बात नहीं, मेरे को पता है कि आई एम सच अ गर्ल कि नहीं हो पाएगा मेरे से बाहर रह के, बाहर रहने वाला मतलब होगा ही नहीं मेरे से, ऐसा वाला सीन था। इसीलिए अपने हिम्मत के हिसाब से और मेरा बोल्डनेस का पैरामीटर चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि बाहर के लिए तो मैं नहीं बनी। मेरे को मतलब कोई भी 5 साल का बच्चा भी लूट सकता है, इतनी ही समझदार हूँ मैं।
इसलिए आई वाज लाइक कि यहीं रहना है होम स्टेट में ही। बट वैसे अभी तो प्लान्स चेंज हो गए हैं एवरीथिंग, एंड दैट आई टॉक अबाउट इन दी नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को बता देना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, सो इट्स लाइक कि देना था CUT एंड एवरीथिंग, तो आई अपेयर फॉर CUT, जो कि मैं लाइक मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया था कि आई वुड हैव लाइक 45 days टू स्टडी फॉर CUT, एंड आई लिटरली लाइक पुट माई ऑल एनर्जी इनटू दैट, एवरीथिंग इनटू दिस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। बट वो हो नहीं पाया। आई कुड ओनली स्टडी फॉर लाइक 20 days बेरली, बिकॉज ऐसे कि एक इवेंट हो गया था। दैट वाज लाइक मेरे घर का इवेंट था, और वो मेरे भाई का, देयर वाज सम रिचुअल दैट वी हैड टू डू, सो मेरे को जाना पड़ गया बिहार। वैसे आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, कोई है और बिहार से तो ज़रूर कमेंट डाउन। सो कहाँ थी मैं, प्लीज़ जोन आउट हो जाती हूँ यार बीच बीच में। हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया 20 days से जस्ट, एंड आई प्रिपेयर। देखो मैं जस्टिफाई नहीं करी, मैं जस्ट बता रही हूँ, कॉन्टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, कि क्या था। तो ऐसे लाइक एवरीथिंग, एंड देन रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट नहीं आता, पहले प्रोविजनल की आती है। तो प्रोविजनल की में मेरे को देखो एक्सपेक्टेशन था 310 और समथिंग का। देखो एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात है नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। बट द थिंग इज़ कि आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो या आप प्रिपरेशन करते हो, उसका आपको पता रहता है कि लाइक आपकी क्या औकात है। मतलब औकात इज़ अ वेरी हार्श वर्ड, मतलब आपको पता रहता है कि आप कितना फोड़ के आए हो, है ना। ये सबको मालूम होता है, हर एक स्टूडेंट को मालूम होता है। अगर वैसे अचानक से बोल के नहीं यार ये कैसे हो गया वैसे हो गया, तो अगर हम सिर्फ फेयर एग्ज़ाम को, विच इज़ एन आइडियल सिचुएशन, उसको कंसिडर करें, तो वो एग्ज़ाम वैसे ही जाता है या वैसे ही मार्क्स आते हैं जैसे आपने करा होता है, अगर उसमें कोई झोल ना हुआ। वैसे अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए उन सब में झोल हो गया। लाइक मैंने 12th का एग्ज़ाम, मैंने बोर्ड्स दिया, उसमें झोल क्या हो गया, मतलब वो तो पूरा ही ख़त्म था। एंड देन फिर मैंने CUT दिया, तो उसका भी क्या हुआ, लाइक प्रोविजनल की आती है। प्रोविजनल की में आधे से ज़्यादा आंसर्स गलत होते हैं, ठीक है। प्रोविजनल की में आधे से ज़्यादा आंसर्स गलत होते हैं, और ये पता चलता है मेरे को उसी दिन लाइक शाम को, क्योंकि देखो ओके, सो माई स्कोर वॉज 250 आउट ऑफ 500 व्हेन द प्रोविजनल की केम आउट। तो उस टाइम पे तो मेरे को मालूम नहीं है ना कि क्या सीन है। आई वॉज जस्ट डीमोटिवेटेड कि भाई इतना ज़्यादा मेरा मार्क्स कैसे ड्रॉप हो गया, इतना ज़्यादा ये मतलब क्या हो रहा है, क्या सीन है, ऐसा क्यों है। तो बस डीमोटिवेट हो गए, मैंने लैपटॉप बंद करा, एंड जस्ट पूरे दिन मैं कुछ भी नहीं देखी कि क्या चल रहा है, क्या मार्क्स का ये वो है। बट फिर शाम तक मेरे को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ही आंसर्स गलत आए हैं। लाइक पहले 15 में तो 8-10 आंसर्स गलत आ रहे हैं, और उसको चैलेंज करने का वगैरह का ऑप्शन होता है। देखो क्योंकि मैंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, JEE या फिर नीट या ऐसा कुछ भी, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि प्रोविजनल की आती है, फिर फाइनल की आती है, जैसा शायद आई गेस JEE में होता है और भी जिसमें भी होता होगा। तो ये आइडिया नहीं था मेरे को, और ये प्रोविजनल की है। जस्ट मेरे को लगा कि वो प्रोविजनल की ही आ गई है और इसी के ऊपर जो भी होगा सो होगा, है ना। बट पता चलता है कि नॉर्मलाइज स्कोर भी होता है, ये होता है, वो होता है। एक फ़ाइनल की भी आएगी, और वो नॉर्मलाइज स्कोर में आपका जो परफॉर्मेंस रहता है और जो बाकी शिफ्ट भी हुए रहते हैं उस दिन ऑफ द सेम सब्जेक्ट, उसमें सब में एक एस्टिमेटेड स्कोर बना के एंड वट एवर कैलकुलेशन करके दे पुट यू लाइक इन अ फेयर पोजीशन। और जो कि ठीक भी है कि हर स्टूडेंट का तो ऐसे होता है ना, किसी का टफ आ जाता है, किसी का इजी आ जाता है, तो उस हिसाब से तो सही है। लेकिन पता मेरे को समझ नहीं आता कि या तो आप टफनेस सेम रखो, लाइक डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखो सारे पेपर का अक्रॉस वट एवर शिफ्ट, ठीक है। ये ऊपर नीचे करने का क्या सीन है। आप लाइक ये भी कर सकते हो, क्वेश्चंस को भी जंबल कर सकते हो, बहुत सारे वेज है ना। ये बेकार का इजी लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल, ये वो, इसमें इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम भी है फिर बाद में, जो कि प्रॉब्लम हुआ भी इनफैक्ट हर साल होता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, बट क्योंकि प्रोसेस हुआ ये तो हर साल होता होगा। बट इस साल का तो अलग ही सीन है। देखो इस साल ही ख़राब है, 2026 ही ख़राब है यार। सॉरी, तो यही होता है। एंड देन
प्रोविजनल की मैंने देखी, वैसे स्कोर आता है 250, ओके, आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 500। मैंने सिर्फ इंग्लिश और जीएटी का ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश और जीएटी ही है जो मेरे को कंसिडर करना है फॉर माई डिज़ायर्ड कोर्स। सो इंग्लिश और जीएटी था, एंड देन उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। अब देखो, मेरे को ऐसा होप था कि क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा हुआ है, ऑफकोर्स एनटीए कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि भाई ऑल ओवर द इंटरनेट इट वाज द सेम थिंग कि भाई गलत आया आंसर की, गलत आया। तो ऐसे भी टीचर्स ने बोला कि भाई गलत आता है, हर साल ही आता है, बट ये जिस हिसाब से आया है ये कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फाइनल आंसर की में रेक्टिफाई तो हो जाता है, बट इस बार जो सीन है इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा ही ब्लंडर है ये। तो मेरे को भी लगा कि हाँ वो तो हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, इतना सबको पता है, तो ये बात तो एनटी तक भी पहुँचाया ही होगा लोगों ने, तो क्यों नहीं पहुँचाया होगा, मतलब मेरे को भी पहुँचाना चाहिए था, आई एग्री। बट देखो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरे को मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। आई वाज जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग व्हाट एवर वाज गोइंग ऑन। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाइक यू शुड डू, अगर आपको पता है कि गलत है और आपके हाथ में जो भी है आपको ज़रूर करना चाहिए था। मैं ही बता नहीं रही, मेरे से गलती हुई है, आई नो, मेरे को भी करना चाहिए था। जो भी होती सबका वेट करते रहेंगे तो फिर करेगा कौन, बट किया था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था। एंड देन ऐसा है, फिर सबको होप भी था, टीचर्स एंड एवरीथिंग, और जो भी लाइक गाइड वगैरह करते हैं, सबको होप था कि मतलब मार्क्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब जितने आंसर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मात्रा में गलत है, और इतना ज़्यादा को अगर कंसिडर किया जाएगा तो जो फाइनल आंसर की जो आएगी उससे स्टूडेंट्स का स्कोर कुछ हद तक, बहुत हद तक, लाइक यूजुअली जितना होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को भी लगा कि चलो ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है तो ज़रूरी होगा, मेरे भी मार्क्स वैसे बढ़ेंगे, सबके ही बढ़ेंगे, जिसके घटने होंगे घटेंगे, जिसके बढ़ने होंगे बढ़ेंगे, बट चांसेस ऐसा लग रहा था कि बढ़ेंगे। बट फिर फाइनल आंसर की आती है, और फाइनल आंसर की में माई स्कोर वॉज 266 आउट ऑफ 500, ठीक है, 266 out of 500, like it was something point में, तो ओके लेट्स टेक अ रफ स्कोर ऑफ 267, ये आता है। अब लाइक भाई चेंज तो हुआ कहाँ, मतलब उतना चेंज तो हुआ नहीं, क्या चल रहा है समझ नहीं आया। उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसे बुरा लगा, ठीक है, बट फिर ये सोच के मेरे को ऐसा, आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक ग्रेटफुल फॉर ओनली वन रीज़न, दैट कि मेरे मार्क्स कम से कम घटे तो नहीं है ना, मतलब अगर घट जाते तो मैं कहाँ होती। जिस कॉलेज में मुझको जाना है उस कॉलेज का तो लाइक मैं मुंह ही नहीं देख पाती, मुंह देखना तो बहुत दूर की बात है, रजिस्ट्रेशन करने की, मतलब रजिस्ट्रेशन तक मेरे को करने नहीं देते उस मार्क्स पे, करने क्यों नहीं देते, एक बात बता दूँ है ना, कि वैसे पे तो रजिस्ट्रेशन करने की औकात नहीं थी मेरी, अगर मेरे कम हो जाते तो ऐसे मुँह ही नहीं दिखाना है, ऐसा सीन हो जाता। बट चलो ठीक है, बढ़े हैं। आई वॉज नॉट पैनिकिंग दैट टाइम, बट आई वॉज फीलिंग सो बैड कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कहाँ 310 का कट ऑफ और कहाँ ये आ रहा है, ये क्या सीन है, बहुत बुरा है जो भी है। फिर उसके बाद सबके ही ऐसे हो गए कि मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे, 30, 40, 50 नंबर तक लोग के कम हो रहे, इससे ज़्यादा भी हो रहे फाइनल आंसर के बाद। तो फिर मेरे को देख के बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा लग रहा था कि भाई सोचो 50 नंबर कोई चीज़ है, मतलब बहुत 50 नंबर यार, इट्स सच अ ड्रास्टिक थिंग। 10 नंबर का फ़र्क आता है, 15 नंबर का फ़र्क आता है, वही कितना ज़्यादा लगता है। उसके बाद तुम सोचो एकदम से 50 नंबर का स्कोर बिगड़ रहा है, जिनका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, पूरा करियर प्लान है उस चीज़ के ऊपर, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट देने की बारी आती है तो आप रिज़ल्ट नहीं देते, तो क्या पॉइंट हुआ उस हर चीज़ का जो हमने किया एज अ स्टूडेंट। वी अटैच आवर इमोशंस, वी अटैच आवर पर्सनैलिटी टू अ सर्टेन एग्ज़ाम जिसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज वी सी आवर सेल्फ इन फ्यूचर एज समवन विच लीड्स ओनली वाया सम पाथ, जिसमें ये एक एग्ज़ाम भी आता है। और देखो सब मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं दे ऑफकोर्स एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, जिसकी जितनी मेहनत होती है वो उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं, है ना, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए भाई, अगर हमने मेहनत करी है तो हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें। और एक्सपेक्ट करने के बाद भी कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलता है, हम लोग थोड़े कंसिडरेट होते हैं, वो सबको ही होता है, कोई इतना बुद्धू नहीं है, सबको कंसिडरेट होता है। लेकिन ये सब जो ब्लंडर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कोई लेता नहीं है, लिया भी नहीं है किसी ने, खैर। तो
यस लुक आई नो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स ऐसे कम हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड आई नो वट एवर आई गॉट इज़ नॉट अ गुड स्कोर, आई नो दैट ऑफकोर्स, बिल्कुल पता है मेरे कोर्स के हिसाब से नहीं है, बट ऐसा है कि आई कैन एटलीस्ट ट्राई, एंड वाई नॉट ट्राई, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द टारगेट्स आई हैव सेट। और मैं आगे की वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी कि लाइक वट कोर्स आई एम टारगेटिंग एंड विच कॉलेज एंड एवरीथिंग, वट आर माई प्लान्स एंड ऑल। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके मार्क्स बढ़े हैं, कम हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, वी जस्ट नीड टू डिसाइड व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, इफ़ नॉट दिस देन व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सब करना आपके हाथ में है, बट जो एंड रिज़ल्ट होगा वो आपके हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए सर फोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो बच रहा है, कहाँ मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या है, दैट्स ऑल वी हैव टू डिसाइड, राइट। तो आई ऑल्सो ट्राई एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इन कॉलेजेस, अगर आप बॉर्डर लाइन में भी हो या फिर उससे जो भी कम है। आई एम नॉट लाइक ऐसे तगड़ा वाला एडवाइस नहीं दे रही, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ, व्हाट आई फील राइट, आई एम जस्ट कन्वेइंग दैट। ऐसा करना चाहिए हम लोग को भी और आप लोग को भी। और इसमें अगर आपके बढ़ जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर कम हो रहे हैं तो जितने भी कम हो रहे हैं ये देखना चाहिए कि क्या हम लोग अब आगे बेटर कर सकते हैं। और इवन उसके लिए भी आप ट्राई करो ना, जिसके लिए आप हमेशा से ट्राई करना चाहते थे, ताकि हमेशा थोड़ी लेके घूमते रहेंगे पूरी ज़िंदगी की, उसकी वजह से हम लोग ट्राई भी नहीं करते। ट्राई करते देखते क्या होता है, क्या ही हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ तो ऐसे क्या कहते हैं, लॉस तो नहीं है ना। तो वी जस्ट ट्राई इट, और सिचुएशन के हिसाब से वी हैव टू बेंड आवर माइंड सेट, वी हैव टू लाइक थिंक दैट वे। सिचुएशन ख़राब है तो कितना ख़राब है, उसमें आप किस पोजीशन पे हैं, वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू नोटिस दैट, एंड वी हैव टू लाइक देन मेक डिसीजंस एज पर इट। अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, आप किस लेवल पे, फाइन, वी नो देयर इज़ अ वेरी बिग ब्लंडर, बट आपको जो मिला दैट्स योर मार्क्स एंड जस्ट एक्सेप्ट इट बिकॉज उतना भी इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करा है ना, और बाद में जो किया वो तो उनके ऊपर है जिन्होंने ऐसा कर दिया है, बट whatever we have now is like on us, and because that's our marks we should accept it proudly, right। इसमें डिमोटिवेट करने वाली कोई भी बात नहीं है, चाहे आपका जो भी मार्क्स हो, हमेशा ऑप्शंस होते ही हैं हर चीज़ के, और ऑप्शन होगा, इसका भी सल्यूशन भी ज़रूर होगा जो भी हम कर सके, और क्या पता कि we will land at some place which is far more better than what we have imagined ourselves to be, fine। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ मैं बट जस्ट देर हुई यार, अब निकल रहे तो क्या करूँ। ओके, सो जस्ट लेट मी नो कि आप लोग कहाँ से हो एंड व्हाट कोर्स यू गाइस आर टारगेटिंग और व्हाट कॉलेजेस, जस्ट लेट मी नो यार, लेट्स चिट चैट, व्हाट्स रॉन्ग।